आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सृष्टि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मुझे मेरा एक मैसेज बताइए यूट्यूब पे जिसमें मैंने कहा है सब जल्दी खत्म होगा। याद रखिए, दुनिया के लिए अंतिम दिन नहीं है, कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 इयर्स के बाद यीशु लौटेगा। 1000 साल बादशाहित, 1000 साल की उसकी बादशाही है अभी तो आप कैसे कहते हो कि दुनिया खत्म होने वाली है? दुनिया के लिए यह अंतिम दिन नहीं है। दुनिया और भी जिएगी। तो किसके लिए अंतिम दिन है? कलीसिया के लिए। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। समटाइम्स आई एम अमेज्ड, कैसे खत्म होने वाली है? अभी तो 1000 ईयर्स भी नहीं हुए, अभी तो 7 ईयर्स भी नहीं आए हैं, अब तो प्रभु का पहला आना भी नहीं हुआ है जो उसका उठाया जाना है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है? जी नहीं। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, दुनिया का अंत अब भी टाइम है। ये दिन कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। These are the last days for the church, not for the world. जब उन्होंने उससे 2 सवाल पूछे तो उसने क्या कहा? दुनिया का अंत और तेरा आना कैसा है? तब उसने पूरी बनी इज़राइल के लिए बातें बताई। और याद रखिए, मैथ्यू 24 जो चैप्टर है, आप पूरा पढ़ लीजिए। उसमें साइंस लिखे गए हैं और मोस्ट ऑफ साइंस उठाए जाने के बाद है, क्योंकि सबत का दिन वहां पर आया है। जो लोग यरूशलेम में हैं वो यहूदा में भाग जाएं। आप पढ़ के देखिए, ये सारे कस्टम्स इज़राइल में फॉलो किए जाते हैं। द बाइबल सेज, जब उससे पूछा गया कि तेरा आना और दुनिया का अंत कैसा है, तब उसने कहा पहली बात, उसने ये नहीं कहा पेंडेमिक आएगा, उससे पहली बात ये नहीं बताई कि सुनामी आएगी, उससे पहली बात ये नहीं कही कि दिक्कतें आएंगी। उससे सबसे पहली बात कही, मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे और तुम्हें धोखा देंगे। याद रखिएगा, हर बाइबल को पकड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दास नहीं है। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, नहीं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो व्यक्ति जो बाइबल को प्रीच कर रहा है ये परमेश्वर की तरफ से है कि ये स्वयं की सेवकाई कर रहा है? याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, उस आदमी में आप अद्भुत बात देखेंगे। वो कभी भी आपको पैसे देने के लिए फोर्स नहीं करेगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, वो कभी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि आपको पैसा देना ही है, क्योंकि वो समय जानता है कि उसकी कलीसिया खुदा चलाता है। दूसरी बात जो आपको मिलेगी इन लोगों में जो खुदा की तरफ से नहीं खड़े हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं चमत्कारों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मुझे हर दिन चमत्कारों की जरूरत पड़ती है। मैं कई बार खुदा से कहता हूं, खुदा मेरे लिए कुछ कर। लेकिन याद रखिएगा, झूठे भविष्यवक्ताओं में दूसरी बात यह होगी, दे प्रीच मिरेकल्स मोर देन जीसस। वो कलीसिया के अंदर सिर्फ चमत्कार प्रचार करेंगे, लेकिन वो कलीसिया को यह नहीं सिखाएंगे कि उन्हें एक पवित्र जीवन जीना है। मैं कई लोगों से कहता हूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर, इसके कलीसिया में इतने सारे लोग हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, आप इनसे जाके पूछिए खुदा के पीछे चलने वाले कितने। अगर एक दिन एक प्रचारक खड़ा हो जाए और कहे कि आज के बाद आपके लाइफ में कोई प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, जो लोग उसके बाद बचें वही प्रभु की सच्ची कलीसिया होती है। क्योंकि अब इनका संबंध लेन देन पे नहीं है, अब इनका संबंध चमत्कारों पे नहीं है। अब ये उसके लिए उसके पीछे चलते हैं क्योंकि ये जान गए हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। थर्ड थिंग, वेट, पहली चीज, वो कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, वो कभी वो आपको हमेशा एक पवित्र जीवन जीने के लिए लीड करेंगे। और झूठे भविष्यवक्ताओं में एक बुरी बात यह होती है, ट्रस्ट मी, ये अपनी जरूरतें बड़े स्मार्ट वे से शो करते हैं, बड़े स्मार्ट वे से।
उसके बाद फर्दर अगर आप आगे आएंगे, तब यीशु ने उसके बाद कहा सुनामी आएगी, पैंडेमिक्स आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। सब बातें बताने के बाद जब वो अपने इस संदेश को पूरा कर रहा था, तब उसने जानते क्या कहा? अंतिम दिन नूह के दिन है। कोई बात नहीं, झूठे लोगों के लिए कोई सुनना ही नहीं चाहता। लिसन लिसन, उसके बाद यीशु ने कहा नूह के दिन आएंगे। बोलिए नूह के दिन। अब बताइए नूह के दिन में क्या होता था? खाना पीना। मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बहनों से। YouTube पे 5 साल पहले इतनी डिशेस थी जितनी आज है? आप है ना, हमारे मुंबई की एक डिश है बहुत फेमस है, वड़ा पाव। सुना है? वड़ा पाव, वाव, पाव के अंदर वड़ा। आप टाइप करके देखो YouTube पे, आपको YouTube 1000 वीडियो रिकमेंड करेगा। ये देखो, ये वड़ा पाव, ये चटनी वाला, ये सूखे चटनी वाला, ये गीली चटनी वाला, ये खाना, वो पीना, ये पीना। हमारे मुंबई में कुछ कुछ लोग खाने के लिए 30-30 किलोमीटर दूर जाते हैं। यू नो, अंतिम दिन यीशु ने कहा खाने पीने के दिन होंगे। आपको पता है एक्चुअली यीशु क्या कह रहा था? शादी ब्याह होंगी, शादियां होंगी, घर बनाएंगे। एक्चुअली मेरे मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, इन द लास्ट डेज पीपल लिव इन अ पार्टी स्पिरिट। अगर उन्हें चर्च आने का मौका मिले और यहां पर कोई पता है कि उनको फंक्शन है, पार्टी है, पहले वहां जाएंगे। और अंत में यीशु मसीह कहता है यहां पर, तैयार रहो। बोलिए तैयार। अब मैं आपको आने वाला कुछ समय मैं आपको बताना चाहता हूं ये तैयारी कैसे होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप बाइबल के सारे पैसेजेस को नहीं समझते, यह आजकल में लिखा है पहिए के अंदर पहिया है, नहीं समझ में आया? ओके। लेवी व्यवस्था में लिखा गया है एक बलिदान के 7 टुकड़े करो, नहीं समझ में आया? ओके। प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक एंजल आया जिसका एक पैर पानी में था, दूसरा पैर पृथ्वी पर था, नहीं समझ में आया? ओके। याद रखिएगा, अगर आप बाइबल के बहुत सारे पैसेजेस को नहीं समझते पर आप तैयार हो तो आप उठाए जाओगे। लेकिन अगर आप सब जानते हो, प्रकाशित वाक्य के ये वचन में ये लिखा गया है, इसका अर्थ ये है, सबत का दिन सैटरडे नहीं संडे है, ये है वो है, पर अगर आप तैयार नहीं हो तो क्या फायदा? आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ ज्ञान के पीछे हैं, नॉलेज के पीछे हैं। मैं जानना चाहता हूं भाई केन की पत्नी कौन है। अब केन नहीं बता रहा तो मैं कहां से बताऊं? मैं जानना चाहता हूं ब्रदर केन की पत्नी कौन है। भाई मुझे नहीं पता है, मैं कहां से जानूं? ये लोग, कुछ लोग इससे लड़ते रहते हैं, बताओ तो सूरज भाई मरियम के डैडी का नाम क्या था? मैं उनको बोलता हूं तेरे डैडी का नाम क्या, पहले वो बता। नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान। सबत का दिन कब है? सैटरडे के संडे है। मैं बोलता हूं जाओ थर्सडे, क्या करना है? नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। मैं नहीं कहता हूं कि आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए, अरे बिल्कुल होना चाहिए। इवन जनवरी में मैं क्लास लगा रहा हूं लोगों के लिए कि जिनको भी सीखना है कि मसीह विश्वास क्या है। मैं उनको मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि सिर्फ ज्ञान में उन्नति करनी है लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा, तो उसका अंत क्या है? जरा सोचिए। जब यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा टाइम आएगा, और उसके बाद उसने कहा कि तैयार रहो। अब जानते हो, जैसे 24 अध्याय मत्ती पूरा होता है, उसके बाद यीशु ने 3 दृष्टांत कहे हैं, और ये तीनों दृष्टांत हमें तैयार करते हैं। पहला दृष्टांत जो उसने कहा वो था, उन दिनों में परमेश्वर का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने मशालें ली, ऑयल नहीं लिया, दूल्हा आया, 5 को ले गया, 5 को छोड़ गया। आप जानते हो ये पैराबल आपको टीच करता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। अब पढ़ के देखिए, 24 के बाद सीधा 25वां अध्याय आता है, और यीशु उस पूरे अध्याय में यीशु 3 दृष्टांत बताता है। पहली चीज,
वो आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। क्या आप एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो? और अगर नहीं हो तो रीजन क्या है उसका, कारण क्या है उसका? सोचिए, क्या समझते हैं आप? आत्मा से परिपूर्णता का मतलब क्या होता है? सिर्फ अन्य भाषा में बोलना? मैं अन्य भाषा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर अन्य भाषा है तो बोलो। यह अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। मैं ऐसे झूठों को सुनता तक नहीं कभी, जो परमेश्वर के वचन को कैंसिल करते हैं। स्ट्रेंज टीचिंग्स आ गई हैं आजकल। कलीसिया जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सारे बुक्स मेरे हाथ में थे, फिर भी मेरी मां मुझे लड़ लड़ के स्कूल भेजती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ बातें स्कूल में सीखेगा, घर में नहीं। होते थे ना हमारे पास, डाइजेस्ट तक होती थी हमारे पास, आप जानते होंगे। ये सवाल ये जवाब, तो फिर क्या हमने स्कूल छोड़ दिया? बोलिए। कई लोग कहते हैं चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो। क्यों? मैं ईगर हूं मेरी चर्च खुले। मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरी कलीसिया आज भी बंद है। रोता हूं खुदा के सामने, खुदा हर जगह पे खुल गई है, हमारे वजह से, पैंडेमिक की वजह से नहीं खुल पा रही है। हमें खोल, हम एक साथ मिलें, एक साथ मिलें, क्योंकि हम जानते हैं जब देह जुड़ती है तो महान अभिषेक आता है। कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो, चर्च जाने की नीड नहीं है। मुंह पे कहता हूं, इन झूठे लोगों को मत सुने। दे आर फॉल्स टीचर्स, जो आपको चर्च जाने से रोके, जो आपको प्रभु की देह से रोके। जानते हो वो अपनी देह से कितना प्यार करता है? शाऊल को कहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल कहता है, मैंने तुझे कब सताया? बोलता है, तू मेरी देह को सता रहा है। इतना प्यार है उसे अपनी देह से। यीशु अपनी देह के लिए, अपनी पत्नी के लिए मरा है। पहला पैराबल आपको बताता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी जियो। ऑयल पुराने नियम में एक कुप्पी में रखा जाता था, वो कमर पे बांधते थे और जहां खुदा लीड करता था उसके ऊपर डालते थे। पर नए नियम में हम ऑयल नहीं, हम पवित्र आत्मा अपने भीतर ले चलते हैं। नो डाउट कहां कहां पर हम परमेश्वर की अगुवाई से ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे याकूब में लिखा है, तुम में से कोई बीमार है तो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना की जाए। बाइबल इज बैलेंस्ड। आप जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है कि वो कुंवारियां रह गई। पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं कि नहीं? हाउ कैन यू नो? जब बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से भरना, इट मींस कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें, जिसकी जुबान, जिसकी फीलिंग्स, जिसका उठना बैठना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। आज कईयों से पूछो, भाई आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? हां बिल्कुल। कैसे? बाल खड़े होते हैं, ये बालों को सुला भाई तो कुछ नहीं होगा। जेल से भी खड़े हो जाते हैं बाल, तो क्या पवित्र आत्मा है वो भी? यू नो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसे होता है? सिंपल वर्ड्स में कहूं, आप उसमें मसीह का चरित्र देखेंगे। यू विल सी जीसस इन देम। वो बहनों को बहन बोलते नहीं है, वो बहन समझते हैं। वो भाइयों को भाई नहीं बोलती, वो भाई समझती है। उनका हर संदेश जो व्हाट्सएप पे वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो पवित्रता में सुलझा हुआ होता है। वो अपने पास्टर के सामने नहीं, उसके पीछे भी उसकी तारीफ करते हैं। ये वो लोग नहीं होते हैं जो पास्टर के घर पे ना आने से नाराज हो जाते हैं। ये फोन करके पूछते हैं, पास्टर क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। वो बातों को खराब नहीं करते। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है।